Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shiran and today we will study about the walls of anther. Biology का second chapter चल रहा है, that is sexual reproduction in flowering plants, and we have discussed about the flower, walls of flower and few characters about the anther. तो आज हम पढ़ेंगे जो anther की protective walls हैं उनका function क्या है और बनती कैसे हैं. As we know, जो आर्कीस्पोरियल सेल है इट विल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन. क्या होगा उसमें? पेरिक्लिनल डिवीजन होगी और दो लेयर्स बनेंगी. द आउटर लेयर दैट इज द पेराइटल लेयर. ये पेराइटल लेयर्स फर्दर इट विल अंडरगो फॉर डिवीजन एंड इट विल फॉर्म 4 लेयर्स. जो पेराइटल लेयर है इसमें एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों तरह की डिवीजन होंगी और ये 4 लेयर्स बनाएगा. जो अपरमोस्ट लेयर होगी दैट इज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस एक ही लेयर प्रेजेंट होगी. एपिडर्मिस की सिर्फ एक ही लेयर होगी. सेकेंड विल बी द इंडोथीशियम, और इंडोथीशियम की भी एक ही लेयर होगी. ठीक है. थर्ड विल बी मिडल लेयर, एंड जो मिडल लेयर है वो कितनी होगी? इट्स 3 to 4 लेयर्ड थिक. ठीक है. मिडल लेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, दैट इज 3 to 4 लेयर्स. एंड द लास्ट इज टेपेटम. अगेन द थिकनेस इज 1 लेयर. ठीक है. कितना लेयर थिक है? 1 लेयर थिक है. ये डायग्राम है किसका? दैट इज द वॉल्स ऑफ एंथर. पूरा अगर हम एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखें तो हमने क्या है, एक कॉर्नर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. दिस इज द एपिडर्मिस, देन इंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेप्टम. और जो ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यूज विच विल फॉर्म द मेल गैमेट्स. ठीक है. ये क्या करेगा? मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा. एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर, क्या काम है? प्रोटेक्शन. सेकेंड दैट इज द इंडोथीशियम. इससे रिलेटेड इसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं. इंडोथीशियम की अगर हम लोग सेल देखते हैं तो इसकी जो ये वॉल्स हैं, ठीक है, दैट इज रेडियल वॉल्स एंड द इनर वॉल्स. ये जो अंदर की तरफ है जो मिडल लेयर को फेस करती हैं. ठीक है. दीज आर द इनर वॉल्स एंड दीज आर द रेडियल वॉल्स. जब भी हम लोग इंडोथीशियम का डायग्राम बनाते हैं तो जो इनर वॉल है और रेडियल वॉल है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं. क्यों डार्क करते हैं? बिकॉज दे हैव फाइब्रस थिकनिंग. क्या है इनमें? फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट रहती है. और ये फाइब्रस थिकनिंग किसकी होती है? सेलुलोज की. ठीक है. अल्फा सेलुलोज भी कह सकते हैं, सिंपल सेलुलोज भी आप बोल सकते हो. सो द इंडोथीशियम हैव द fibrous thickening and it is only present in its radial wall and the inner wall. डायग्राम याद है जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, उसमें ग्रूव्स बन रहे थे. ठीक है. क्या बन रहे थे? ग्रूव्स बन रहे थे. तो यहाँ पे जो ग्रूव्स होते हैं ना, दिस ये वाले, इन ग्रूव्स पे जो थिकनिंग है इंडोथीशियम की वो प्रेजेंट नहीं होती है. ये जो ग्रूव्स हैं इन ग्रूव्स पे इंडोथीशियम की थिकनिंग नहीं होती है एंड दे आर नोन एज स्टोमियम. क्या बोलते हैं इनको? स्टोमियम. स्टोमियम दैट इज द लाइन ऑफ डेhiscence. क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ डेhiscence. डेhiscence का मतलब क्या है? जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद कहीं ना कहीं से तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे. कोई तो एरिया चाहिए जहां से पोलन रिलीज होंगे. अगर पूरी चारों तरफ ही इंडोथीशियम की थिकनिंग हो जाएगी तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स. तो क्या करना पड़ता है कि ये जो एंथर अपना ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है कि जो स्टोमियम है वहां पर इंडोथीशियम की फाइब्रस थिकनिंग नहीं होती है, और इसीलिए जैसे ही पोलन ग्रेन्स बनेंगे एंथर मैच्योर होगा, उन प्रेशर के कारण ये जो स्टोमियम है ब्रेक डाउन हो जाएगा
और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द लाइन ऑफ डेhiscence. क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ डेhiscence. नेक्स्ट इज द मिडल लेयर. मिडल लेयर सिर्फ यंग एंथर में प्रेजेंट होती है. जो एंथर मैच्योर नहीं हुआ है उस यंग एंथर में ही मिडल लेयर प्रेजेंट होती है. और वी कैन से ये चारों लेयर्स सिर्फ और सिर्फ यंग एंथर में होती है, बिकॉज जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा लास्ट की 2 लेयर्स डीजेनरेट हो जाएंगी. सो a mature anther have only 2 protective walls, that is epidermis and endothecium. मिडल लेयर क्या करेगा? जैसे ही मैच्योर होना स्टार्ट होगा एंथर, मिडल लेयर डीजेनरेट हो जाएगी. और डीजेनरेट होने जब स्टार्ट हो जाएगी ना, डीजेनरेट होना, अपना सारा का सारा न्यूट्रिटिव मटेरियल टैप्टम को प्रोवाइड कर देगी. ठीक है, सारा का सारा जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है, न्यूट्रिशन है, वो किसको ट्रांसफर कर देगी? टैप्टम को ट्रांसफर कर देगी. जनरल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंथर्स वॉल, तो स्टार्टिंग की 3 दैट इज एपिडर्मिस, इंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इनका क्या फंक्शन है? सिंपल प्रोटेक्शन. और टैप्टम का क्या फंक्शन है? दैट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, टैप्टम का क्या फंक्शन है? न्यूट्रिशन. मिडल लेयर भी क्या करती है? डीजेनरेट होने से पहले अपना सारा न्यूट्रिशन टैप्टम को प्रोवाइड कर देती है. अब पहले टैप्टम के पार्ट्स को भी, मतलब डिफरेंट टाइप्स, 2 टाइप होते हैं, एमेबॉइड एंड ग्लैंडुलर. इनकी भी डिटेल पढ़ी जाती थी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ. जो एमेबॉइड टाइप का टैप्टम है वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, और जो ग्लैंडुलर टैप्टम है वो एडवांस एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है. तो अभी जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं टैप्टम का, दैट इज द ग्लैंडुलर टाइप ऑफ टैप्टम. ये जो टैप्टम है, ठीक है, इट विल रिसीव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मिडल लेयर. नाउ दिस टैप्टम ये खुद भी डीजेनरेट हो जाएगा. जो स्पोरोजिनस टिश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी ना, तो ये टैप्टम भी क्या है? डीजेनरेट हो जाएगा. लेकिन डीजेनरेट होने से पहले ये अपनी वॉल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज नोन एज प्रोयूबिस्ट बॉडी. ठीक है, टैप्टम डीजेनरेट होने से पहले कुछ ग्रेन्यूल्स को बनाएगा बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज प्रोयूबिस्ट बॉडी. ठीक है, टैप्टम ऑल्सो अभी ये क्या है? एक स्पोरोपोलेनिन की फॉर्मेशन भी करता है. व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? अभी नहीं बताऊंगी, पोलन ग्रेन्स पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे. सिर्फ इतना जान लो, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसको आज तक डीजेनरेट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं बना है. ठीक है, तो अब ये जो टैप्टम क्या होगा? डीजेनरेट करने से पहले कुछ ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा, और वो ग्रेन्यूल्स कहलाएंगे प्रोयूबिस्ट बॉडी. ठीक है, अब ये जो प्रोयूबिस्ट बॉडी है, दे विल गेट कंबाइंड विद स्पोरोपोलेनिन एंड फॉर्म द यूबिस्ट बॉडी. ठीक है, क्या बना देंगे? ये यूबिस्ट बॉडी जो पोलन किट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है, एक ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. चिपचिपे होते हैं पोलन ग्रेन्स, कई यूबिस्ट बॉडी उसमें हेल्प करते हैं. ठीक है, अब टैप्टम क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी. And these Ubist body they also provide nutrition to the developing pollen grains. 4 layers पड़ी. एपिडर्मिस अभी स्टिल है, प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर है. सेकेंड दैट इज द इंडोथीशियम, सिंगल लेयर थिकनिंग प्रेजेंट रहती है. इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है? दैट इट हैव द फाइब्रस थिकनिंग. लेकिन स्टोमियम पे, ग्रूव्स पे क्या है? वो थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, दैट इज नोन एज द स्टोमियम, लाइन ऑफ डेhiscence. थर्ड दैट इज द मिडल लेयर, डीजेनरेट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी, एंड इट विल प्रोवाइड इट्स न्यूट्रिशन टू द टैप्टम. डीजेनरेट होने से पहले सारा मटेरियल टैप्टम के पास ट्रांसफर कर देगी. टैप्टम क्या करेगा? टैप्टम भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो डीजेनरेट हो जाएगा. लेकिन डीजेनरेट होने से पहले इट विल फॉर्म द यूबिस्ट बॉडी. कैसे? फर्स्ट ग्रेन्यूल्स बनाएगा. ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स क्या कहलाएंगे? प्रोयूबिस्ट बॉडी, जो किसके साथ कंबाइन होंगे? स्पोरोपोलेनिन, एंड दे विल फॉर्म द यूबिस्ट बॉडी. So this is about the walls of anther. In the next video we will study about the microsporogenesis. That is, जो माइक्रोस्पोर्स हैं, मेल गैमेट्स हैं,
पोलन ग्रेन है वो कैसे बनेगा, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज में क्या डिवीजन होगी, कैसी डिवीजन होगी जो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।